सर इस बार एक हॉरर कॉमेडी पिक्चर लेकर आया हूँ सर, बढ़िया स्क्रिप्ट है, बढ़िया एक्टर, बढ़िया डायरेक्टर, सब कुछ बढ़िया है सर। तो बढ़िया फिल्म है तो मैं क्या करूं? साले मैं बॉलीवुड का प्रोड्यूसर हूं, मैं घटिया फिल्मों में पैसे लगाता हूं, बढ़िया है हॉरर कॉमेडी लेने। साले चुड़ैल का आइटम नंबर देखने आएगी पब्लिक, आई बढ़िया पिक्चर लेने आए। गाइस क्या है कि जब भी हमारे देश में कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है तो उसका बर्बाद होना एकदम निश्चित हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज ट्रेंड में आती है हम हिंदुस्तानी उसकी इतनी अति कर देते हैं कि बाकी की जनता जो है हिंदुस्तान की वो पकी जाती है उस चीज से। वड़ा पाव का ट्रेंड चल जाए तो हर आदमी ठेला लगा के मिर्ची उछालने में लग जाता है, अंडे का ट्रेंड चल जाए तो हर आदमी साला अमूल बटर में अंडा फोड़ने में लग जाता है। अरे भाई कोई गाने का ट्रेंड चल जाए इंटरनेट पे, आधा हिंदुस्तान ना जान ना पहचान आशा कूड़ा करने में लग जाता है। काश को इनको ये बता दे पढ़ाई लिखाई का भी ट्रेंड चल रहा है, हिंदुस्तान की आधी दिक्कतें तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत वही है ना, इंस्टाग्राम पे व्यूज पढ़ाई लिखाई से नहीं आते, दिखाई से आते हैं। लेकिन इसी ट्रेंडबाजी का शिकार बॉलीवुड भी पिछले कई वक्त से रहा है और अब मैं देख रहा हूँ भाई साहब कि बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड चालू हो गया है। ये पूरा का पूरा ट्रेंड शुरू हुआ मनी चित्रताड़म से, यानी कि भूल भुलैया से, और इसको नई ऊंचाइयों पर ले गई स्त्री। लेकिन उसके बाद ऐसी ऐसी फिल्में आई भाई साहब जिनको देख के जनता का मूड ही खराब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ रूही की, मैं बात कर रहा हूँ भूत पुलिस की, फोन भूत की, लक्ष्मी जैसी फिल्मों की, जिसमें जनता को ना हॉरर मिला ना साली कॉमेडी मिली। लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड हमने देखी भूल भुलैया 2, हमने देखी भेड़िया, हमने देखी मुंजिया जिसको जनता से बहुत प्यार मिला, और एक ऐसे ही पिक्चर ओटीटी पर आई है जिसका नाम है काकुदा ऑन ZEE5। मैंने वो देखी पिक्चर और मुझे कैसी लगी और कैसी नहीं, सारी की सारी बातें आप लोग को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट यह है कि रतौड़ी नाम के एक गांव में एक अजीब सा चलन है, हर घर में 2 दरवाजे बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ चोरों से, डकैतों से, रिश्तेदारों से बचने के लिए एक स्टील का दरवाजा होता है, एक लकड़ी का, वैसे ही इनके यहाँ 2 दरवाजे होते हैं। रतौड़ी के गांव में एक आम दरवाजा होता है और एक छोटा दरवाजा होता है काकुदा के लिए। वो तो अच्छा है, टाउन असली में नहीं है। कोई इंसान रील बना के वायरल कर देता, सारा हिंदुस्तान वहीं पहुंच जाता तौबा 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 करने के लिए। खैर माफ कीजिएगा, मैं बार बार थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन सेट वहां का सीन ये है कि बड़ा दरवाजा नॉर्मल पब्लिक के लिए है और छोटा दरवाजा है काकुदा के लिए। एक मान्यता है इस गांव में कि हर मंगलवार 7:15 बजे काकुदा आता है और जिस भी घर का छोटा दरवाजा बंद पाता है उस घर के मर्द को टपका देता है। मैंने कहा भाई साहब ये बात हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाती ना, घर में बुड्ढे को छोड़ के निकल जाते फ्रैंकी खाने के लिए कि बढ़िया पीछे से बुड्ढा गया, जायदाद भी अपनी हुई, खटिया भी खाली हुई साली। इसी के डर से पूरा गांव अपनी लाइफ मंगलवार के 7:15 बजे के अराउंड मैनेज करता है। और मैंने कहा भाई ये शराब तो बहुत बढ़िया है कि 7:15 बजे काम धंधा बंद, ऐसा ही शराब आ जाए मार्केट में कि ऑफिस का लैपटॉप खोलना बंद 7:15 बजे के बाद। लो कल इकॉनमी ड्यूम 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 ड्यूम। खैर अभी शराब बढ़ता जा रहा है और तभी एंट्री होती है एक इंग्लिश तांत्रिकी यानी कि घोस्ट हंटर की, जो कोशिश कर रहा है इस हॉन्टिंग को समझने की, उसके एंड तक पहुंचने की और उसको रिजॉल्व करने की। प्लॉट की अगर बात करूं तो प्लॉट मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक फोकलोर जैसा प्लॉट है और ऐसा लगता है कि बहुत ही रियल से इंस्पिरेशन से प्लॉट को निकाल कर लाया गया है। जो हॉन्टिंग्स हो रही है वो पॉइंटलेस नहीं है, उनका समाज के साथ कनेक्शन है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की, और देखकर मुझे वो प्लॉट काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो फॉर द प्लॉट thumbs up। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में रितेश देशमुख, रेस 3 से हमारे करियर को किक स्टार्ट करने वाले साकिब सलीम, सोनाक्षी सिन्हा भी है पिक्चर के अंदर, और इसके अलावा पिक्चर के अंदर है हिंद के सितारे यानी कि हमारे बाबर भाई, यानी कि हमारे आसिफ खान साहब, योगेंद्र टिक्कू साहब भी इस पिक्चर के अंदर है और सबने ही अच्छा काम किया है। साकिब सलीम भाई जो मशहूर हो गए थे रेस 3 में हर डायलॉग के बाद बिरो जोड़ने के लिए, उन्होंने भी यहाँ पर अच्छा काम करा है। एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है उनका और उन्होंने उसे बहुत ही सटल तरीके से निभाया है। ही इज डन अ गुड जॉब। सोनाक्षी सिन्हा इज ऑल्सो डिसेंट, सिंपल से कैरेक्टर उनका भी था और सिंपल सी परफॉर्मेंस उन्होंने भी करके दी है। लेकिन फिल्म के एक्चुअल स्टैंड आउट है आसिफ खान। वो प्ले करते हैं साकिब सलीम के दोस्त का कैरेक्टर जिसका नाम होता है किल्विश, और बहुत ही बढ़िया ह्यूमरस कैरेक्टर उनका था। जिस तरह की उन्होंने लाफ डेवलप करी, कैरेक्टर के मैनरिज्म डेवलप करे, वो देख के काफी ज्यादा मजा आता है एंड क्लियरली ही स्टैंड्स आउट एज अ परफॉर्मर इन द फिल्म। इसके अलावा फिल्म के अंदर राजेंद्र गुप्ता जी को देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद उनको सिनेमा में देखा और जो कॉमिक टाइमिंग उन्होंने और योगेंद्र टिक्कू ने साथ में डिलीवर करी है एज इंडिविजुअल एक्टर्स, वो भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल फिल्म के परफॉर्मेंसेस आल्सो आर क्वाइट गुड। गुड जॉब। पॉइंट नंबर 3, द रोमांटिक एंगल ऑफ द फिल्म। देखो आई अंडरस्टैंड कि आमतौर पे लॉन्डो का रोमांटिक इंटरेस्ट एंड में हॉरर स्टोरी बन जाता है, लेकिन एक हॉरर पिक्चर के अंदर रोमांटिक एंगल वो भी इतना बड़ा मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा।
लेकिन भैया रोमांस तो ऐसा ऐसा हॉरर में बदलता है। एक वक्त की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में रात में 2 से 3 बजे के बीच में अजीब सी रोने की आवाज़ आती थी। भाई साहब हफ्ते में 3 बार कोई मनहूस सी रोने की आवाज़ आ रही है। एक दिन मैं निकला डंडा लेके चेक करने के लिए कि साली ये आवाज़ आ कहाँ से रही, कौन सी भूतनी है, कौन सा भूत है जो मेरे घर में छुप छुप के रो रहा है। साला दरवाज़ा खोला, देखा मेरा बुआ का लड़का एक कान में लीड लगा के रो रहा है। क्यों रो रहा है? एक दिन दोस्तों के सामने बंदी को मगरमच्छ कह दिया था। सच्ची कहानी है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। खैर रोमांस और हॉरर की अलग अलग कहानियां होती रहती, लेकिन इस फिल्म के अंदर रोमांटिक एंगल फिल्म के लिए इनहेरेंट था, लेकिन तब भी उसका एक्सप्लोरेशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। अननेसेसरी रोमांटिक सीन्स आ रहे हैं, गाना चल रहा है और दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम द एक्चुअल हॉरर एंड द फन एंड द थ्रिल ऑफ द फिल्म। सो वो मुझे एक ऐसा माइनस पॉइंट लगा इस पिक्चर का कि अगर वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते थे तो पिक्चर और भी ज्यादा इफेक्टिव होती और छोटी भी हो जाती। पॉइंट नंबर 4, द राइटिंग ऑफ द फिल्म। फिल्म की आधी मस्ती फिल्म की राइटिंग के अंदर है। लाइक आई ऑलवेज से कि फिल्म वही बढ़िया होती है जिसमें कॉमेडी फिल्म के स्क्रिप्ट में गुंधी हुई होती है, उसके अंदर मिली हुई होती है। ये स्क्रिप्ट भी कुछ वैसी ही स्क्रिप्ट है। अविनाश द्विवेदी को क्रेडिट मिला है इस पिक्चर की राइटिंग के लिए और लाइक आई सेड कि इन्होंने बहुत ही अच्छी सिंपल स्क्रिप्ट लिख के सामने दी है। आप पूरी पिक्चर में कहीं हा करके हंसेंगे नहीं, लेकिन आपको अक्रॉस द फिल्म गिगल्स और थ्रिल्स आते ही रहेंगे, विच आई थिंक इज अ ग्रेट जॉब। कोई अलग से सीन्स नहीं बनाए, सिचुएशंस नहीं बनाई कॉमेडी के लिए, जो फिल्म की सिचुएशन है उसी में कॉमेडी आ रही है एंड दैट आई थिंक डज गुड जस्टिस टू द फिल्म। पॉइंट नंबर 5, द वीएफएक्स ऑफ द फिल्म। भाई साहब भूत से डर तब तक लगता है जब तक भूत को देख के हंसी ना आए। अब भाई साहब जब आप वीएफएक्स में एक ऐसा भूत बना दोगे और दिखा दोगे जिसको देख के डर ही नहीं लग रहा है, तो आधा मामला तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि वीएफएक्स करने की क्या जरूरत है। ऐसी ऐसी शक्ल के लोग हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, उनको जरा सा मेकअप लगाओ, खतरनाक भूत वही लगने लगेंगे। अबे तुम वैलेक को देखो, वैलेक स्क्रीन पर आती है, चुत्तड़ आंख नाक कान सब कुछ फट के फ्लावर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप काकुदा को देखते हो और आपको डर ही नहीं लगता। वही सीन मुझे मुंजिया के साथ भी लगा। आप मुंजिया को देखते हो और आपको कुछ फील ही नहीं होता। सो वहाँ मुझे लगता है कि या तो वीएफएक्स अवॉइड करने चाहिए थे, या फिर अगर कर रहे हैं तो उन्हें एक्चुअली स्कैरी करना चाहिए था। एटलीस्ट स्त्री में जब आप भूत को देखते हो थोड़ा तो डर लगता है भाई साहब। यहाँ वीएफएक्स ऐसे थे, काकुदा को देख के डर नहीं लगा, लेकिन डिस्पाइट दैट एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बन जाती है जो फैमिली के साथ देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाकी मैं बोलता तो रहता, तुम करते कहाँ हो? बाय, जाओ। अब बोलूँगा भी नहीं, इसकी माँ का मारा हूँ।